उत्तर प्रदेश की सीरीज में आपका स्वागत है और आने वाले आगामी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा लगातार लगे हुए हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश विशेष से लगभग 20 नंबर के प्रश्न बनते हैं और यूपी पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यूपी स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है और जिसमें हम यूपी की विशेषताओं के बारे में, इनके जिले, इनके गठन, इनके नामकरण, इन सब पे विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें पहला हमारा जो पॉइंट है कि नामकरण एवं स्थापना। तो राज्य की स्थापना जो होती है, राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 के राज्य की स्थापना होती है और इसीलिए 24 जनवरी को ही हम उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत 2018 से किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। इतना समझ में आया आपको? उसके बाद हम अगली कड़ी में चलते हैं कि राज्य का पुनर्गठन। और राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था, राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर, वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, जब राज्य पुनर्गठन जो बिल आया था, जो एक्ट आया था, उसके तहत राज्यों को चिन्हित किया गया था, उनमें परिसीमन किया गया था, क्षेत्रों को परिवर्तन किया गया था। तो उसी कड़ी में राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। इसी कड़ी में अगर हम राज्य का विभाजन की बात करें तो राज्य का विभाजन हुआ था। पहले उत्तर प्रदेश में आपका उत्तराखंड भी आता था। तो राज्य का जो विभाजन है, राज्य का विभाजन जो हुआ है वह 9 नवंबर 2000 को हुआ है। 9 नवंबर सन 2000 को हुआ है और उत्तर प्रदेश के, यूपी के 13 जिलों को काटकर, यानी 13 जिलों को अलग कर 13 जिलों को अलग कर यूके यानी कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना किया गया। ये आपका यूपी पीसीएस या पेट का, लेखपाल का या फिर यूपी पुलिस का ये आपका 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कितने जिलों से किया गया उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इतना आपको समझ गए। उसके बाद अगर हम नामकरण की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो नामकरण हुआ, कैसे कैसे किन चरणों में हुआ, कितनी बार इसके नाम परिवर्तन किए गए, तो इसकी अगली कड़ी में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना का जो नामकरण होगा तो इसका जो शुरुआत होता है जून 1836 उत्तर पश्चिमी प्रांत। अगर हम नामकरण की बात करते हैं, नामकरण की, तो इनका जो पहला कड़ी है वो होता है जून 1836 में। 1836 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो था उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो कभी कभी ये आपको सन दे देता है और यह पूछ लेता है कुछ समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। तो उस समय अगर हम बात करते हैं जून 1836 के समय, तो उस समय था 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। तत्पश्चात फरवरी 1877 में इसका नाम परिवर्तन किया गया। फरवरी 1877 में, फरवरी 1877 में इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध। इतना आपको समझ में आ गया। तत्पश्चात उसके बाद
1902 में 1902 में इस पूरा नाम परिवर्तित किया गया और कहा गया संयुक्त प्रांत एवं आगरा एवं अवध। अब आपके मन में दुविधा यह उत्पन्न हो रही है कि सर दो दो नाम कैसे हुआ। तो पहले का सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, इतनी मल्टीमीडिया का ज़माना नहीं था, तो जब नाम इसकी परिवर्तित किए गए तो कुछ चुनिंदा जगहों पे संयुक्त प्रांत बोला जा रहा था, कुछ चुनिंदा जगहों पे आगरा एवं अवध बोला जा रहा था। जैसे कि ऑफिशियली आज हम इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज तो कर दिया है, लेकिन उनको स्थानीय लोगों को के जुबान पे आज भी इलाहाबाद है। हालांकि परिवर्तित ये पूर्ण रूप से तब माना जाएगा जब वहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ वो इलाहाबाद नहीं प्रयागराज, वो प्रयागराज इलाहाबाद नहीं प्रयागराज है। तो इसी तरीके से जब ब्रिटिशर्स के द्वारा तो नाम परिवर्तित किए जा रहे थे, क्योंकि ये आज़ादी के पहले की बात है, तो ब्रिटिशर्स का शासन था, तो ब्रिटिशर्स जब इसका नाम संयुक्त प्रांत रखे तो कुछ जगहों पर इनको आगरा एवं अवध प्रांत भी कहा जाता था। ठीक है, इसी कड़ी में हम चलते हैं। तो संयुक्त प्रांत जो पूरे उत्तर प्रदेश को उसको 1937 में इनको संयुक्त प्रांत कहा गया, संयुक्त प्रांत। तो ये हो गया नामकरण का इतिहास। तत्पश्चात आपका जो 24 जनवरी 1950 को जब राज्य की स्थापना हुआ था, तब संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका जो नाम पड़ा, इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम अगली कड़ी में चलते हैं। अगली कड़ी में चलेंगे कि इनकी राजधानियाँ, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब परिवर्तित हुआ, कौन से सन में कहाँ था, या फिर आगरा कब था, इलाहाबाद कब था, कानपुर कब था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न में विकल्प दे देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इन डाउट को क्लियर करने के लिए हम इसमें पढ़ेंगे कि राजधानियाँ कब कब परिवर्तित हुआ। तो राजधानी में परिवर्तित देखेंगे इसमें। तो इसमें अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो 1836 से 1858 तक जो इनकी राजधानी थी, राजधानी वो आगरा था, आगरा। अब 1858 में एक विद्रोह होता है मंगल पांडे द्वारा, एक सैनिक विद्रोह भी लोग कहते हैं। 1857 का जो विद्रोह होता है, तो 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है प्रशासनिक स्तर पे ब्रिटिश सरकार काफ़ी परिवर्तन करता है अपने सेना में, नाम में, प्रशासन में काफ़ी परिवर्तन करता है। तो उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसको भी परिवर्तित कर दिया गया। तो 1836 से 1858 तक आगरा था। तत्पश्चात इनको 1858 से 1921 तक, 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है, ठीक है, इलाहाबाद कर दिया गया। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम अगली कड़ी में चलेंगे। अगली कड़ी में हम चलेंगे तो 1921 से और 1935 तक, ठीक है। और 1931 से 1935 तक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, आंशिक रूप से, यानी कि कुछ जगहों पे पहले ज़्यादा कनेक्टिविटी थी नहीं, तो जो ऑफिशियल वर्क होता था वो थोड़ा डिले होता था, तो आंशिक रूप से लखनऊ बनाया गया था 1921 से 1935 तक, ठीक है। उसके बाद 1935 से अब तक जो राजधानी है वो लखनऊ है।
ये आपको समझ में आ गया, इतना आपको ठीक है बच्चों। ठीक, आगे चलते हम। अगर हम भौगोलिक विशेषताएं की बात करें, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, अगर हम भौगोलिक विशेषताओं को भौगोलिक विशेषताएं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किसी भी स्थान या लोकेशन का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम पहले क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928। अगर हम यूपी का क्षेत्रफल की बात करें हम तो 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगर इसको हम मील में कन्वर्ट करें तो लगभग 93,023 मील होगा, 93,023 मील ये होगा लगभग। ठीक, इसके बाद अगली कड़ी में हम देखेंगे, अगर हम भारत के एवरेज, अगर भारत के तुलना करें, अगर भारत के क्षेत्रफल से एक इसका रेशियो निकालें कि भारत के क्षेत्रफल से कितना रेशियो है, तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। इतना समझ में आएगा। तो कभी विकल्प आपको दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर हम कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे, घनत्व के आधार पर कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो इन प्रश्नों को हम जानने के लिए हम ये पहले देखेंगे कि अगर आपसे प्रश्न यह पूछता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे है राजस्थान, यानी पहले नंबर पे है राजस्थान। दूसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका है यूपी। तो यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम चलते हैं। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें, हम भौगोलिक स्थिति की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें हम, ठीक है, भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो यह लगभग 23.52 डिग्री से 23.52 डिग्री से 30.24 डिग्री से 30.24 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी देशांतर की तो 77 ठीक है 05 से लगभग 84.39 पूर्वी देशांतर, 84.39 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। आप लोगों को एक बात यहाँ समझना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं, तो उत्तरी अक्षांश में 23.52 डिग्री से 30 उत्तरी अक्षांश पे है। और जो ये रेखाएं खींची जाती हैं
उसको देशांतर कहते हैं। तो बीच हो गया, बीच से इधर पूर्वी हो गया, इधर पश्चिमी हो गया। तो पूर्वी देशांतर में यानी कि 77.05 से 84.39 से पूर्वी देशांतर में है। तो ये भौगोलिक स्थिति हम समझ लिए। उसके बाद हम समझते हैं कि इसका जो किलोमीटर है कितने में है। तो हम इनका क्षेत्रफल एक बार एनालिसिस कर लेते हैं मैप से, ठीक है, मैप से एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम मैप से एनालिसिस करते हैं तो हमको यह पता चलता है, एक मिनट में आप पेन ले लूँ दूसरा, हाँ, मैप से। तो अगर हम उत्तर प्रदेश का अपने मैप देख रहे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, कभी कभी आपसे यह प्रश्न पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है। तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें, पूर्व से पश्चिम यानी कि यहाँ से आपके बलिया से और आपका जो सबसे लास्ट शामली है, ठीक है, अगर हम यहाँ से इसकी जो दूरी अगर हम बात करें तो दूरी आपका है 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम आपके ये सहारनपुर जो आपका है, इससे हम यहाँ पर लेकर चले, जो सॉरी उत्तर से ये वाला अगर हम दूरी देख रहे हैं तो ये लगभग आपका पड़ता है 240 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इतना आप समझ लिए। उसके बाद अगर हम नगरीय क्षेत्रफल की बात करते हैं हम, अगर हम नगरीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम नगरीय क्षेत्रफल की बात करते हैं यानी कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जो नगर बसे हुए हैं, जो शहर बसे हुए हैं, उनका क्षेत्रफल क्या है। तो अगर हम उनकी बात करते हैं नगरीय क्षेत्रफल की, तो लगभग जो आपके पड़ते हैं ये 7,562 वर्ग किलोमीटर, 7,562 वर्ग किलोमीटर। वहीं पे अगर हम ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रफल आपका लगभग आता है 2,33,365, 2,33,365 वर्ग किलोमीटर। अभी सबको आप जोड़ोगे तो लगभग आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर तो आ ही जाएगा। तो यह आपका है। उसके बाद अगर हम अगले कड़ी में हम चलते हैं, और अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, ऐसा एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो मैप में आप देखेंगे ध्यान से, हाँ, मैप में अगर आप ये देखेंगे ध्यान से तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला मैप में आप देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। बलिया है उत्तर प्रदेश का। अगर आपसे यह पूछे कि पश्चिमी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे शामली, ये आपका पश्चिमी जिला है। अगर आपसे यह पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर। आप ये देख रहे हैं आपके हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल नज़दीक है सहारनपुर, यह सबसे उत्तरी जिला है। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दक्षिणी जिला आपको सहारनपुर आपको दिख रहा है, दक्षिणी जिला
अरे सॉरी सॉरी, अरे सोनभद्र। उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, दक्षिण जिला सोनभद्र आपका है। दक्षिण जिला आपका सोनभद्र है। तो मैप से आप ये देख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है बलिया, पश्चिमी जिला है शामली, उत्तरी जिला है सहारनपुर और दक्षिण जिला है आपका सोनभद्र। ठीक है। और कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन यह पूछ लेता है, मौसम से रिलेटेड कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है। तो मौसम में ये पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होता है, या फिर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में न्यूनतम वर्षा होता है। तो अगर हम यह बात करते हैं मैप से, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है बारिश कहाँ से होती है, कहाँ पर होती है, तो गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है तो वह है मथुरा। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला जो है, ये यहाँ पे जो मथुरा जिला है, ये मथुरा जिला है, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम यह बात करें हैं कि उत्तर प्रदेश जो आप ये सीमा देख रहे हैं, इसमें कितने राज्य इससे सीमा साझा कर रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ कितने अंतर्राष्ट्रीय राज्य हैं और कितने राज्य के राज्य हैं। तो ये आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, तो हम यहीं से काउंट कर लेंगे। अगर हम टोटल बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से एक तो लग रहा है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक अंतर्राष्ट्रीय जो लगता है वो हमारा नेपाल लगता है। तो अगर हम इस पर पूरी चर्चा करें तो यह निष्कर्ष यह निकलता है कि उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल की सीमा साझा होता है। तो यहाँ तक हम समझ में आए। तो अगर हम यहाँ से पूछे कि कौन कौन सा राज्य है, तो हमारा राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, एवं साथ में एक नेपाल जो है, जो देश है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। इतना आपको समझ में आया? समझ में आया आपको इतना? ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलेंगे तो इसमें हम यह देखेंगे कि अगर जिलों के बारे में बात करें कि कौन सा जिला किससे टच होता है या फिर किसकी सीमा ज़्यादा है। ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला है। तो ये सब चीज़ें, एक सब प्रश्न अक्सर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम यह बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है लखीमपुर खीरी। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला जो है, सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। ठीक है। और सबसे छोटा जो है, जो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला इस समय भदोही है। भदोही आपका जो है सबसे छोटा जिला है। उसके बाद अगर आप से अगर यह पूछे कि सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी कि जिसमें नगर ज़्यादा बसे हुए हों और शहरीकरण जिस जिले में ज़्यादा हुआ हो, तो वह है लखनऊ। लखनऊ लगभग आपका 495 किलोमीटर में वो जिला है लगभग। और लगभग जितने भी नगरीय व्यवस्थाएं हैं या फिर नगरीकरण है, वो सबसे ज़्यादा लखनऊ में आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगली कड़ी में चलते हैं। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि सबसे छोटे शहरी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। और सबसे छोटे शहरी क्षेत्र वाला जिला आपका श्रावस्ती है। इसमें एक तो जिला भी छोटा है, दूसरा चीज़ क्या है इसमें समस्या यह है कि इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें जो नगरीकरण हुआ है वो छोटे पैमाने पर हुआ है। लगभग 65 किलोमीटर के दायरे में ही नगरीकरण हुआ है इसका। तो एक तो आप यह समझिए, दूसरी 65 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हुआ है। ठीक है, इतना आप समझ लिए। उसके बाद अगली कड़ी में हम चलते हैं और आपसे यह पूछते हैं कि सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर कौन सा है। यह प्रश्न आपसे पूछ लेता है। सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला है जो हमारा वो है कानपुर। कानपुर में सबसे अधिक शहरी आबादी है। आपके मन में ये डाउट वाला होगा कि सर एक तरफ आप यह पढ़ाते हैं कि नगरीकरण वाला जिला सबसे बड़ा लखनऊ है और आबादी वाला कानपुर। तो एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि आबादी की जो बात कर रही है वो जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है, और क्षेत्रफल और वो जो लखनऊ की हम बात करते हैं नगरीकरण वाली,
वो क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आबादी की बात करें यानी कि शहरी रूप में कितने लोग पूर्ण रूप से कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो आपका आबादी जो है कानपुर का है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ठीक है, इतना आपका डाउट हो गया, क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं। आपसे यह प्रश्न पूछता है कभी कभी कि उत्तराखंड से लगे जिले कौन से हैं, बिहार से लगे जिले कौन से हैं। तो मैप में हम ये पहले एक एक देखेंगे हम लोग। तो पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं कि नेपाल से कौन कौन से लग रहे हैं। तो अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल से आपका लग रहा है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। 1 2 3 4 5 6 7 आपका 7 जिला उत्तर प्रदेश से, लगभग 7 जिला आपका उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो ये आपके नेपाल कभी ये प्रश्न पूछ लेता है उत्तर प्रदेश से कितने, जो आपसे विकल्प दे देगा कि इनमें से निम्न में से कौन सा जिला जो है नेपाल से साझा नहीं करता है। मान लीजिए बगल में आपका गोंडा दे दे तो गोंडा नहीं लगता है, तो इस प्रकार से आपका विकल्प दे सकता है। तो उत्तर प्रदेश का हम समझ लिए। उसके बाद हम समझते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग इसी कड़ी में पढ़ते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से लगभग आपके हैं, उत्तराखंड से 7 जिले लग रहे हैं। उत्तराखंड से 7 जिले, तो आप ये देख रहे हैं मुजफ्फरनगर लग रहा है आपका, ठीक है। सहारनपुर, बिजनौर, ठीक है, सहारनपुर लग रहा है, मुजफ्फरनगर लग रहा है, बिजनौर लग रहा है, मुरादाबाद लग रहा है, रामपुर लग रहा है, बरेली लग रहा है एवं पीलीभीत लग रहा है। तो उत्तराखंड से आप 7 जिले लिख लीजिए, उत्तराखंड से 7 जिले लग रहे हैं। नेपाल से भी आपके 7 लग रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली कड़ी में कि अगली कड़ी बिहार से कितने जिले लगते हैं। तो बिहार से भी लगभग 7 लगते हैं। सोनभद्र, बिहार से आपके 7 लगते हैं। सोनभद्र लग रहे हैं, चंदौली लग रहे हैं, गाजीपुर लग रहे हैं, बलिया लग रहा है आपका, देवरिया लग रहा है, कुशीनगर लग रहा है, महाराजगंज लग रहा है, ठीक है। तो लगभग आपके इससे 7 लगे, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली एवं महाराजगंज। तो बिहार से भी आप 7 लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न ये पूछ सकता है कि झारखंड से कितने लगते हैं। तो झारखंड से सिर्फ हमारा एक जिला साझा करता है, उत्तर प्रदेश से झारखंड केवल एक जिला, और वो है हमारा सोनभद्र। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि जो सोनभद्र हमारा है वो हमारा सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। इधर आपका देखेंगे मध्य प्रदेश से साझा कर रहा है, छत्तीसगढ़ से साझा कर रहा है, झारखंड से साझा कर रहा है, बिहार से साझा कर रहा है। तो सोनभद्र जो है 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो ये हमारा सोनभद्र है। इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे, मध्य प्रदेश से कितने जिले। तो सबसे सर्वाधिक जो है जो सीमा साझा करता है हमारा जो राज्य जिसके साथ सीमा साझा होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। इनके साथ हमारा लगभग 11 जिले साझा होता है मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश के लिए हम यहाँ से पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के लिए। तो मध्य प्रदेश देखिए यहां से लग रहा है आगरा, आगरा लग रहा है यहां से, देखिए आगरा है। उसके बाद आपका ललितपुर है, महोबा है, आप ये महोबा देख रहे हैं, झांसी देख रहे हैं, ललितपुर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इटावा, इटावा देख रहे हैं, जालौन देख रहे हैं। उसके बाद आप बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। तो 11 जो है मध्य प्रदेश से 11 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। इसी कड़ी में हम चलते हैं आगे। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से कितने जिले साझा हो रहे हैं।
तो छत्तीसगढ़ से सिर्फ हमारा सोनभद्र, जो हमने आपको पहले बताया था कि जो 4 राज्य साझा कर रहे हैं, तो उसमें से सोनभद्र जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ से, अकेला छत्तीसगढ़ से। और उसके बाद अब हम अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में कि राजस्थान से, तो राजस्थान से 2 जिले हमारे हैं, एक है मथुरा और एक है आगरा। आगरा और मथुरा ये 2 जिले जो है आपके, ये 2 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हरियाणा से। हरियाणा से लगभग 6 जिले आपके हैं। और हरियाणा से आपके हैं बागपत जो है, बागपत शामली, ठीक है, सहारनपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो गया आपका। और उसके बाद आपका शामली हो गया, सहारनपुर, मथुरा एवं अलीगढ़। तो इतने आपके लिए समझ लें। उसके बाद हम अगली कड़ी में चलते हैं कि सबसे कम, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि सबसे कम किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होता है। तो सबसे कम उत्तर प्रदेश की जो सीमा साझा होता है वो हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ होता है। हिमाचल प्रदेश के साथ हमारा सबसे कम सीमा साझा होता है। और कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है उत्तर प्रदेश के मैप से ही, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है मध्य प्रदेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो ललितपुर, आप ये मैप में देख लेते हैं, ललितपुर जो है झांसी के पास ललितपुर है, ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है और चौथे तरफ से आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? उसके बाद हम ये चलते हैं देखने के लिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा है, यमुना है और रामगंगा है, सरजू है, गोमती है, केन है, बेतवा है। तो ये सब चीज़ें हम उत्तर प्रदेश के लगभग भौगोलिक और इसके राजधानी नामकरण के बारे में हम जानें। अगली हम वीडियो में हम इनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, गठन, उत्तर प्रदेश के कितने मंत्रिमंडल हैं और विधान परिषद के बारे में चर्चा करेंगे, विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।